नमस्कार। एक बार फिर आपका स्वागत है। बात करेंगे आज मल्लिकार्जुन खड़गे की। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मल्लिकार्जुन खड़गे केंद्र में मंत्री रह चुके हैं, राज्यसभा में विपक्ष के नेता हैं और कर्नाटक में कई बार एमएलए और मंत्री रह चुके हैं। उन्होंने एक ऐसा बयान दिया है कि जिसने कांग्रेस पार्टी और राहुल और प्रियंका गांधी की पोल खोल कर रख दी है और ये साबित कर दिया है कि कांग्रेस पार्टी इलेक्शन जीतने के लिए कुछ भी झूठ बोल सकती है। तो वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले आप लोगों से मेरी एक रिक्वेस्ट है कि जो भी भाई मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं और पहली बार मेरा वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। मल्लिकार्जुन वरिष्ठ नेता, अनुभवी नेता, जिनके पास सालों का एक्सपीरियंस है, तजुर्बा है राजनीति में, बहुत सारे महत्वपूर्ण पदों पर रह चुके हैं, फिलहाल राज्यसभा में विपक्ष के नेता हैं, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। उन्होंने एक ऐसा बयान दिया जिसके बाद राजनीतिक हलकों में भूचाल आ गया, खासकर कांग्रेस में। कांग्रेस के लिए बड़ी दुविधा में डाल दिया मल्लिकार्जुन खड़गे ने, और भारतीय जनता पार्टी को एक मौका मिल गया कांग्रेस पर हमला करने का और कांग्रेस को घेरने का। कोई भी मौका भारतीय जनता पार्टी जाने नहीं देती है, क्योंकि दो राज्यों में अभी चुनाव है, महाराष्ट्र में विधानसभा का और झारखंड में विधानसभा का चुनाव है। दोनों राज्यों में चुनाव है, 23 तारीख को मतगणना होगी। तो कोई भी मौका भाजपा अपने हाथ से जाने नहीं देगी और ये मौका भाजपा को दिया है कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने। खड़गे जी ने वो गलती कर दी, एन मौके, चुनाव के मौके पर, गलत टाइम पर गलत बयान दे दिया। यहीं से कांग्रेस अब बैकफुट पर है। दरअसल बात यह हुई थी कि मल्लिकार्जुन खड़गे ने जो फ्री वाली स्कीम है, जो फ्रीबीज हैं, जिसको बोलते हैं मुफ्त की रेवड़ियां, उन पर एक बयान दिया और बयान कर्नाटक में दिया और कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया और उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार की मौजूदगी में दिया। और उस समय यह बयान दिया गया जिस समय मल्लिकार्जुन खड़गे डीके शिव कुमार से ही बात कर रहे थे, क्योंकि खबर ऐसी आई थी कि जो गारंटी राहुल गांधी ने और प्रियंका गांधी ने और कांग्रेस पार्टी ने कर्नाटक चुनाव के समय दी थी, उनमें से एक योजना जो फ्री वाली थी, बस यात्रा, महिलाओं को फ्री बस यात्रा कर्नाटक राज्य की जो सरकारी बस है, रोडवेज की जो बस है, उनमें मिली है। अब उस योजना की सरकार समीक्षा करने की बात सरकार ने बोली थी। तो समीक्षा करने का मतलब ये होता है कि सरकार उसमें देखना चाहती है भाई उसको, या वो उसको लागू नहीं कर पा रही है, कुछ दिक्कतें आ रही हैं, फाइनेंशियली आर्थिक दिक्कतें हो सकती हैं या कुछ और दिक्कतें हो सकती है, वो उसको रिव्यू करना चाहती है। तो इसका मतलब वो खत्म भी कर सकती है उस योजना को। और इस चीज का गलत मैसेज जनता में जाता है। मल्लिकार्जुन इसी का जिक्र कर रहे थे मल्लिकार्जुन कि ये जो आप कर रहे हो इसका गलत मैसेज जनता में जाता है, फिर जनता अपने आप को ठगा महसूस करती है और फिर अगले इलेक्शनों में इसका नतीजा कांग्रेस पार्टी को उठाना पड़ता है। तो आप ऐसी कोई भी स्कीम की घोषणा ना करें चुनावों में जिससे बाद में कांग्रेस को दिक्कत हो। साफ साफ उनका कहना था कि चुनाव जीतने के लिए कोई भी ऐसी घोषणा ना की जाए जिसका बाद में उनको कांग्रेस पार्टी को खमियाजा भुगतना पड़े। पर राहुल गांधी लोकसभा चुनाव और उससे पहले हिमाचल चुनाव में भी, हिमाचल विधानसभा का जब चुनाव था उसमें भी राहुल गांधी ने ढेरों योजनाओं की घोषणा करी थी और बोला था ये कांग्रेस की गारंटी है। उन घोषणाओं में से कितनी पूरी हुई है ये तो हिमाचल की जनता जानती है कितनी पूरी हुई है। नौबत यहां तक आ गई थी कि सैलरी देने के लिए अपने कर्मचारियों को सैलरी देने के लिए हिमाचल सरकार के पास पैसे नहीं थे और उनका पूरा बजट एक तरह से हिल गया था और टॉयलेट टैक्स तक लगाने की नौबत आ गई थी हिमाचल प्रदेश में कि जिस घर में एक टॉयलेट सीट है उस पर 25 रुपये महीने का टॉयलेट टैक्स लाएंगे, और अगर दो बाथरूम है जिसमें 2 टॉयलेट सीट है तो उस पर 50 रुपये महीने का टॉयलेट टैक्स लगाएंगे। इतनी नौबत आ गई थी। कुछ ऐसा ही कर्नाटक में हुआ था। कर्नाटक में इतनी सारी घोषणाएं कर दी गई कि इलेक्शन के बाद जब
उनको पूरा करने का नंबर आया तो डीके शिव कुमार ने खुद अपने आप से अपने विधायकों को और मंत्रियों को जो बोला था कि आप कुछ दिन तक सैलरी ना लें, क्योंकि जो हमने वादे किए हैं उनको पूरा करने के लिए हमारे पास पैसे नहीं हैं। तो ये फ्री वाली बात हो गई। अब मैं आपको बताता हूं कि हिमाचल में क्या क्या घोषणाएं इन्होंने करी थी और क्या क्या इन्होंने पूरी करी। ये पढ़ के सुनाता हूं मैं आपको। सबसे पहले तो ओल्ड पेंशन स्कीम, उसके बाद 300 यूनिट फ्री बिजली और पशुपालक से 10 लीटर दूध सरकार खरीदेगी, ऐसी गारंटी थी। 2 किलो गोबर, जो ऑर्गेनिक खेती को बढ़ावा देने के लिए 2 रुपए किलो गोबर खरीदने की गारंटी दी गई थी। 16 से 60 साल की महिलाओं को 1500 रुपया हर महीने देने का वादा किया गया था। फलों की कीमत खुद किसान तय करेगा, ऐसी गारंटी दी गई थी। बिना गारंटी के ऋण दिया जाएगा, ऐसी गारंटी दी थी। 68 विधानसभा क्षेत्रों के लिए 680 करोड़ का प्रावधान बनाने की गारंटी दी गई थी। ये कोष बनाया जाएगा उनके विकास के लिए। हर विधानसभा में 4 अंग्रेजी माध्यम वाले स्कूल खोले जाएंगे और हर गांव में अस्पताल की गाड़ी भेजी जाएगी। ऐसे ऐसे वादे कर दिए। और मल्लिकार्जुन खड़गे का यही कहना है कि आप जब वादे करते हो तो पहले राज्य का बजट देख लो, उसकी स्टडी कर लो, उसका अध्ययन कर लो कि ये जो हम वादे कर रहे हैं अगर हम सरकार में आ गए तो इनको पूरा कर भी पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। पर कांग्रेस पार्टी या कोई और पार्टी, मैं भाजपा को भी बोलता हूं, चाहे भाजपा सही या कांग्रेस पार्टी सही, कोई और पार्टी सही, इलेक्शन जीतने के लिए, सत्ता पाने के लिए वो दुनिया भर के वादे कर देते हैं। पर राज्य का बजट कैसा है, अब हिमाचल जब फंसा तो फिर उसने लोगों को पता चला कि सरकार के पास तो सैलरी देने के पैसे नहीं है। तब जाके पता चला भाई ये चुनाव में जीतने के लिए तो इतने सारे वादे कर दिए पर पैसे तो, बजट तो है ही नहीं राज्य का। अच्छा, ये जो हिमाचल में जब ये घोषणाएं की गई थी तो छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और राजीव शुक्ला जो वहां के प्रभारी थे, पर्यवेक्षक थे, उन्होंने ये घोषणा ऐसे, जो भाजपा ने विरोध किया तो इन लोगों का कहना था कि भाजपा चाहती है कि जनहित की जो योजनाएं हैं वो बंद कर दी जाएं। भाई साहब, ये जनहित की योजनाएं नहीं है। जनहित की योजनाएं वो होती हैं कि आप कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, रोड बना रहे हैं, रेलवे बना रहे हैं, स्कूल, हॉस्पिटल, वो जनहित की होती है। ये फ्री वाली कभी भी जनहित की नहीं होती है। अगर आपके पास पैसा नहीं है, इन्हीं योजनाओं को आपने घोषणा की है तो इनके लिए आप रिजर्व बैंक से कर्जा लोगे, उसका ब्याज भी भरोगे, क्योंकि ये पैसा फ्री में चला गया तो ये रिटर्न तो आएगा नहीं। योजनाएं वो होती हैं जनहित की जो आपने रिजर्व बैंक से कहीं से पैसा उठाया और उसके रोड, रेलवे जो आपको आगे और रेवेन्यू देगा, तब जिससे कर्जा लिया आप वापस कर सकते हैं, वो होती है जनहित की योजनाएं। तो भूपेश बघेल जी को सिर्फ वोट लेने से मतलब था, इसलिए उन्होंने ऐसा बयान दिया। कर्नाटका में बताता हूं इनकी क्या क्या योजनाएं थी। कर्नाटका में गृह ज्योति योजना थी, 200 यूनिट फ्री बिजली थी हर परिवार के लिए। एक महिला को, घर की जो प्रमुख एक महिला को 2000 रुपये महीना देना था। गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले हर परिवार को अन्न भाग्य योजना के तहत 10 किलो चावल हर महीने देने थे मुफ्त में। बेरोजगार स्नातक युवा के लिए 3000 रुपये महीना। बेरोजगार डिप्लोमा धारक को 1500 रुपये महीना। महिलाओं के लिए सरकारी बस में यात्रा फ्री। कर्नाटक की मैं आपको बात बताऊं कि कर्नाटक पे 5 लाख करोड़ का पहले से कर्ज है और ये जो योजनाएं हैं इनको अगर वो पूरा करेंगे तो उन पे 1,40,000 करोड़ का अतिरिक्त भार पड़ेगा राज्य के राजकोष पे। तो ये जो योजनाएं थी ये लागू करना कर्नाटका के बस की नहीं है। पर चुनाव जीतने था, दुनिया भर की घोषणाएं कर दी जो सारी पार्टियां करती हैं। अब मैं तो जनता से अपील करूंगा कि जब भी कोई राजनीतिक दल अपना घोषणा पत्र जारी करता है, उसके बाद अगर उसकी सरकार बनती है तो किसी भी मुद्दे पर उस राजनीतिक दल से बात ना की जाए, सिर्फ उसके घोषणा पत्र पर उससे बात की जाए। कभी भी 5 साल में जब भी आपको मौका मिले, जब भी वो नेता और अभिनेता जो भी है वो आपके सामने आता है तो उससे उसके घोषणा पत्र के बारे में जरूर पूछें कि आपने इलेक्शन के टाइम पर ये हमको बोला था, और अगले इलेक्शन में कभी उसको वोट ना दें फिर अगर वो झूठ बोल के वोट लेता है तो। अब बात तेलंगाना की। तेलंगाना में भी कांग्रेस जीती। तेलंगाना में भी कांग्रेस ने भर भर के घोषणाएं कर दी, ये कर देंगे, वो कर देंगे, पर राज्य का बजट उसकी इजाजत कांग्रेस पार्टी को नहीं देता है, क्योंकि जितने भी ज्यादातर राज्य हैं वो कर्ज में डूबे हुए हैं।
एक चीज आपको मैं बताऊं, ये जो फ्री वाली स्कीम है ना, ये साउथ से ही 1980 के दशक में शुरू हुई थी, तमिलनाडु से चलते चलते ये आज उत्तर भारत के दिल्ली राजधानी क्षेत्र में भी, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में भी ये आ गई है अरविंद केजरीवाल के माध्यम से। अरविंद केजरीवाल ने उत्तर भारत में, ये स्कीमें उत्तर भारत में कभी नहीं थी फ्री वाली, दक्षिण की ये एक चलन था, पर अरविंद केजरीवाल ने जैसा नेता जो अपने आप को बहुत ही पॉपुलर, बहुत ही लोकप्रिय, दिल्ली में सबसे ज्यादा जिसको लोग प्यार करते हैं वो मुख्यमंत्री बोलते हैं, पर इलेक्शन जीतने के लिए, मेरी बात नोट करें आप, इलेक्शन जीतने के लिए उनको फ्री घोषणाओं का सहारा लेना पड़ा है। तो कैसे माना जाए कि उनकी लोकप्रियता है दिल्ली में? हो सकता है कि जो रिश्वत उन्होंने इलेक्शन से पहले वोटर को दी है, बिजली फ्री, पानी फ्री, बस फ्री, ये जो लालच एक तरह से वोटर को दिया गया, हो सकता है उसकी वजह से अरविंद केजरीवाल जीते हों, उनकी लोकप्रियता का इसमें कोई रोल ना हो। ठीक, अब बात करते हैं तेलंगाना की। तेलंगाना में महालक्ष्मी के तहत महिलाओं को 2500 रुपया पर महीना, महालक्ष्मी योजना के तहत 2500 रुपया हर महिला के लिए दिया जाएगा, घर की एक महिला के लिए। 500 रुपए में गैस सिलेंडर में बताना भूल गया, तीनों राज्यों में, कर्नाटक, हिमाचल, तेलंगाना, तीनों जगह पर कांग्रेस ने सिलेंडर की घोषणा की थी, 500 रुपए में हम आपको देंगे। आरटीसी से मुफ्त यात्रा, जो मतलब जो स्टेट की जो रोडवेज होती है उनसे फ्री यात्रा। किसानों को और बटाईदार को हर वर्ष 15,000 प्रति एकड़ रुपया देना था, प्रति एकड़ 15,000 रुपया तेलंगाना में। कृषि मजदूरों को 12,000 रुपया हर वर्ष तेलंगाना में देने की गारंटी दी गई थी राहुल गांधी की खटाखट। धान की फसल के लिए पर कुंटल 500 रुपए का बोनस देने की गारंटी दी गई थी। किसानों के लिए बिल्कुल मुफ्त बिजली देने की गारंटी दी गई थी तेलंगाना में। हर घर को 200 यूनिट फ्री बिजली देने की बात की गई थी तेलंगाना में। जिन लोगों के पास घर नहीं है उनके लिए 5 लाख रुपए देने का वादा किया था कांग्रेस के राहुल गांधी ने खटाखट योजना के तहत। जो तेलंगाना आंदोलन के जो सेनानी हैं, जिन्होंने तेलंगाना आंदोलन में हिस्सा लिया था, उनको 250 वर्ग गज का एक प्लॉट देने की बात कही थी। अब आप देखो कितना गिर सकती है सरकार, कितना नीचे जा सकती है सत्ता के लिए। ये जो पार्टियां हैं, ये जो राजनीतिक पार्टियां हैं, सत्ता हासिल करने के लिए कुछ भी वादा कर देती हैं। प्रत्येक मंडल में एक अंतर्राष्ट्रीय विद्यालय खोलने की घोषणा की गई थी तेलंगाना में राहुल गांधी के द्वारा। बुजुर्गों के लिए 4,000 रुपए मासिक पेंशन की घोषणा की गई थी। राजीव गांधी आरोग्यश्री के तहत 10 लाख रुपए का इलाज की घोषणा की गई थी तेलंगाना में कांग्रेस पार्टी और उसके नेता राहुल और प्रियंका गांधी के द्वारा। राहुल गांधी जो खटाखट योजना के लिए मशहूर हैं, जो बहुत फेमस हुए थे भारत में, खटाखट योजना, खटाखट पैसे, खटाखट इलाज, उनकी पार्टी आज तेलंगाना और कर्नाटक और हिमाचल में सत्ता में है और आर्थिक तंगी का वो सामना कर रही है। सिर्फ अंट संट वादे करने के चक्कर में, जनता को बरगलाने के चक्कर में, वोट लेने के लिए, अपने लिए सत्ता हासिल करने के लिए ये अंट संट वादे किए जाते हैं। और अभी महाराष्ट्र और झारखंड में चुनाव है और हो सकता है इंडी गठबंधन और कांग्रेस पार्टी इन चुनावों में भी अंबार लगा दे फ्री वाली घोषणाओं की। और जनता से मेरी अपील है कि ये फ्री वाली योजनाएं आपके लिए हितकारी नहीं है, आपके लिए और आपके फ्यूचर के लिए, आपके बच्चों के फ्यूचर के लिए ये लाभकारी नहीं है। ये नेता आपको पागल बनाते हैं, आपको घुमाते हैं, हवाई बातें करते हैं, इससे कोई फायदा होने वाला नहीं है। आखिर में आपका राज्य जिसमें आप रहते हैं, जिस स्टेट में आप रहते हैं, वो कर्ज में डूब जाएगा, वसूला आपसे ही जाएगा, एक एक रुपया आपसे वसूला जाएगा। दिल्ली से लेके कर्नाटक, हिमाचल और तेलंगाना, तमिलनाडु, नेता कोई भी अपनी जेब से पैसा नहीं भरेगा, जनता को ही भरना पड़ेगा। इसलिए जनता को सोचना चाहिए, ये जो फ्री की घोषणाएं कर रहे हैं ये हमारा फायदा नहीं कर रहे हैं, हमारे बच्चों के आने वाले भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। इनको वोट नहीं देना है। जो फ्री की योजनाएं, जो जरूरतमंद है उसको मिलना चाहिए, जो जरूरतमंद है उसको मिलना चाहिए, उसको आरक्षण भी मिलना चाहिए, उसको सहायता भी मिलनी चाहिए। बीमार है और वो उसको उसके बाद पैसे नहीं, उसको इलाज भी मिलना चाहिए सब। पर आप दोनों हाथ से रेवड़ी नहीं बांट सकते। जनता के टैक्स का पैसा, जनता की गाड़ी कमाई को आप दोनों हाथों से नहीं लुटा सकते, क्योंकि ये आपके बच्चों का और हमारे बच्चों का भविष्य तय करेगा।
तो आने वाले चुनाव में आप जिसको भी वोट दें, किसी को भी वोट दें, पर उसका घोषणा पत्र देखें, उसने क्या वादे किए हैं वो देखें, उसके बाद उसको वोट दें। इसका ट्रैक रिकॉर्ड देखें कि वो जनता का क्या काम करेगा, कर सकता है या झूठे वादे कर रहा है, उसी को वोट दें। नहीं तो वोट ना दें, किसी और को दें, पर वोट करने जरूर जाए। कुछ ना मिले तो नोटा को वोट दें। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।